तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये जानते हैं कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है या क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है और क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, ठीक ना। तो पहले जनरली वैसे जान लीजिए कि इसका प्रोसीजर क्या है, करते क्या है ना। तो प्रयोगशाला में जब एथिल अल्कोहल या एसीटोन पर, किस पर भाई, एथिल अल्कोहल या एसीटोन पर विरंजक चूर्ण की क्रिया कराते हैं। प्रयोगशाला में जब एथिल अल्कोहल या विरंजक चूर्ण पर, एथिल अल्कोहल या एसीटोन पर विरंजक चूर्ण की क्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है या क्लोरोफॉर्म बनता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये सिंपली है, आप जान लीजिए। अब क्या क्या कंपोनेंट्स लेते हैं, उसकी मात्रा कितनी लेते हैं, क्या प्रोसीजर करते हैं, ये आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ना। तो हमने क्या कहा, प्रयोगशाला में जब एथिल अल्कोहल या एसीटोन पर किसकी क्रिया कराते हैं, विरंजक चूर्ण की क्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म। देखिए फिगर ये आपको दिखाया गया है। तो इसमें करते क्या है, सर्वप्रथम ना प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक 500 मिलीलीटर वाला क्या लेते हैं, फ्लास्क लेते हैं। हाँ, एक 500 मिलीलीटर वाला क्या लेते हैं, आसवन फ्लास्क लेते हैं, ठीक ना। चित्र में आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये देखिए आपको ये आसवन फ्लास्क दिखाया गया है ना। ये क्या है, सही है, ये आपका क्या है, आसवन फ्लास्क है। यानी ये कितने लीटर वाला होना चाहिए, 500, 250 लीटर वाला नहीं भाई, 500 मिलीलीटर वाला होना चाहिए। कितना मिलीलीटर वाला, 500 मिलीलीटर, यानी आधा लीटर ना। 500 मिलीलीटर का मतलब क्या है, आधा लीटर। तो सर्वप्रथम हम एक 500 मिलीलीटर का क्या लेते हैं, आसवन फ्लास्क लेते हैं और उसे बालू उष्मक, ये देखिए बालू उष्मक है, ये बालू उष्मक है, यानी एक तरह से सैंड हीटर का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, स्टैंड। ये स्टैंड होता है, देखिए इसके नीचे एक स्टैंड लगा होता है और स्टैंड के नीचे एक बर्नर लगा होता है, बर्नर रख दिया जाता है, ठीक ना। ये जो बालू उष्मक है उसको एक स्टैंड पर रख दिया जाता है और इस बालू उष्मक पर हम लोग क्या रखते हैं, आसवन फ्लास्क ना। आसवन फ्लास्क के ऊपर देखिए कार्क लगा होता है, आसवन फ्लास्क के ऊपर क्या लगा होता है, कार्क लगा होता है और इसका संबंध क्या होता है, एक नली से होता है और उस नली का संबंध एक रेगुलेटर से होता है। उस नली का वह नली किससे होकर जाती है, रेगुलेटर और संघनित्र से होकर कहां पर, एक ग्राही में जाकर खुलती है या ग्राही से संपर्कित है। बस में जो आसवन फ्लास्क है उससे एक नली ना, उससे क्या लगी थी, एक नली संपर्कित होती है जिससे रेगुलेटर लगा होता है और वह रेगुलेटर किससे कनेक्टेड होता है, संघनित्र से कनेक्टेड होता है और वह नली ग्राही में जाकर खुलती है। कहां पे जाकर खुलती है, ग्राही में, जिसमें क्या होता है, जल होता है। जिसमें क्या भरा होता है, जल भरा होता है। समझ गए। ग्राही का मतलब क्या है, जो किसी चीज को एकत्रित करने के लिए बनाया जाता है, ग्रहण करने के लिए बनाया जाता है, स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, ग्राही का, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि एक पार्ट के बारे में। ये आसवन फ्लास्क है, इस आसवन फ्लास्क में क्या लेते हैं, एसीटोन, कितना, 25 मिलीलीटर। एसीटोन या एथिल अल्कोहल कितना लेते हैं, 25 मिलीलीटर लेते हैं। कितना लेते हैं भाई, एसीटोन या एथिल अल्कोहल कितना मिलीलीटर, 25 मिलीलीटर लेते हैं और उसमें विरंजक चूर्ण कितना मिलाते हैं, 200 ग्राम विरंजक चूर्ण मिलाते हैं। कितना ग्राम, 200 ग्राम विरंजक चूर्ण मिलाते हैं और 200 ग्राम जल। 200 ग्राम क्या होता है, जल मिलाया जाता है। किसमें लिया जाता है, आसवन फ्लास्क। आसवन फ्लास्क में क्या लेते हैं, 25 मिलीलीटर एसीटोन या एथिल अल्कोहल लेते हैं और 200 ग्राम विरंजक चूर्ण तथा 200 मिलीलीटर जल का मिश्रण लेते हैं। अब इस आसवन फ्लास्क को बालू उष्मक पर रखा जाता है। किस पर रखा जाता है, बालू उष्मक पर रखा जाता है। ये बालू उष्मक एक तरह से हीटर का कार्य करता है। जब ये लैंप यानी बर्नर जब ऑन करते हैं तो बर्नर के साथ ये बालू उष्मक सर्वप्रथम गर्म होता है
ना। और ये जब गर्म होता है तो ये ऊष्मा उत्सर्जित करता है और वह ऊष्मा, उस ऊष्मा के द्वारा ये जो हमारा आसवन फ्लास्क है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है, ठीक ना। अब जब ये आसवन फ्लास्क धीरे धीरे गर्म होता है तो इसमें से, ठीक है, इसमें से जो एसीटोन है ना, एसीटोन, सॉरी, इसमें से जो आपका क्लोरोफॉर्म है वो आश्रित होके कहाँ जाता है, संघनित्र से होते हुए जल की तली में एकत्रित, यानी ग्राही में जल होता है और जल की तली में एकत्रित होता है, क्लियर है। तो जब ये जल की तली में एकत्रित होता है तो ये शुद्ध नहीं होता है, क्या नहीं होता है, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध नहीं होता। अच्छा, बाकी ये समझ लीजिए रेगुलेटर का कार्य होता है कि ये वाष्प को इधर से उधर जाने दे, उधर से इधर रिटर्न ना आने देना। और ये जो संघनित्र होता है, संघनित्र में एक तरफ से ठंडा जल, इधर से देखिए ठंडा जल प्रवाहित करते रहते हैं और दूसरी तरफ गर्म जल निकलता रहता है और ये ठंडा जल के कारण ये जो वाष्प है वो पुनः किसमें, तो जो क्लोरोफॉर्म है द्रव की तली में ग्राही में एकत्रित हो जाता है, ये अशुद्ध क्लोरोफॉर्म। अब इस अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं, तनु NaOH विलयन के साथ क्या करते हैं, सुखाते हैं ना। तनु NaOH विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ क्या करते हैं, सुखाते हैं। ये जो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म होता है उसे क्या करते हैं, शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम तनु NaOH विलयन के साथ क्या करते हैं भाई, सुखाते हैं। अब शुष्क CaCl2, शुष्क CaCl2 के साथ इसको क्या करते हैं, सुखाते हैं ना, और पुनः इसको क्या करते हैं, आश्रित करते हैं ना, ठीक है। सर्वप्रथम क्या करते हैं भाई, शुद्ध करने के लिए जो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म होता है उसे लेकर शुष्क मतलब NaOH विलयन के साथ, तनु NaOH विलयन के साथ सुखाते हैं। इसके बाद शुष्क CaCl2 के साथ क्या करते हैं, सुखाते हैं ना, ठीक है। शुष्क CaCl2 के साथ क्या करते हैं, मिलाकर सुखाया जाता है और इसे पुनः हम लोग क्या करते हैं, आश्रित करते हैं। पुनः क्या करते हैं, आश्रित। अब जब पुनः आश्रित मतलब आसवन फ्लास्क में लेकर पुनः गर्म करते हैं, बोलो भाई, तो आश्रित करते हैं तो इसका जो ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म 333 केल्विन से 335 केल्विन पर आश्रित हो जाता है ना। ये जो क्लोरोफॉर्म है उसका जो आसवन होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं क्वथनांक जो होता है वो 333 केल्विन से 335 केल्विन, कितना, यानी जो क्लोरोफॉर्म है अगर उसको 333 केल्विन से 335 केल्विन के बीच गर्म किया जाता है तो वो द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, ठीक ना। जबकि जल का कितना होता है भाई, जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जल का टेम्परेचर जब 100 मतलब क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में बदलेंगे तो कितना, 273.16 से जोड़ेंगे तो 273.16 में जब 100 जोड़ेंगे तो 373.16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 373.16 आ जाएगा ना, ठीक है। 373 मान लिए, लेकिन ये 333 से 335 पे वो आश्रित होने लगता, आश्रित होने लगता ना। तो भाई जब ये केवल क्लोरोफॉर्म के कण ही वाष्पित होंगे, बाकी और जो जल के कण है वो आसवन फ्लास्क में ही रह जाते हैं, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। इस प्रकार से हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से क्या प्राप्त हो जाता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। सभी को समझ में आया कि नहीं आया।